ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसान है, फर्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये भी क्या है बताओ, आसान ही है। ध्यान से देखो, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें से हमें क्या निकालना है बताओ, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखो, एक्स कहाँ पे है बताओ, पावर में है। तो एक्स अगर पावर में है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली बेस कैंसिल आउट होना चाहिए। बेस जब कैंसिल आउट होगा तभी मेरा क्या होता है, पावर पावर के साथ इक्वल होगा, तभी मेरा क्या आएगा होता है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो ध्यान से देखो कि ये सबसे पहले मुझे तो बेस को इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि बेस क्या हो जाए होता है, कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है, पावर x दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3/2 दे रखा है, पावर क्या दे रखा बताओ, 2x दे रखा है। अब मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 81 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये 3 से 27, ये 3 से 9, ये 3 से 3, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 4 टाइम्स। तो 3 की बार 4 लिख सकते हैं। उसी तरह 16 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये 2, 8, 2, 4, फिर से 2, ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने लिख दिया ये 81 को 3 की पावर 4, और ये मैं लिख दिया इसको 16 को 2 की पावर 4। क्लियर है। एक आइडेंटिटी हमें पता है, क्या पता है बताओ, a/b है। अगर पावर में m है तो ये इसको कैसे खोल सकते हैं बताओ। ये जो पावर है किसका है बताओ, ये पावर a का भी है और ये पावर b का भी है। मीन्स a की पावर a जाएगा और b की पावर भी क्या जाएगा, m जाएगा। a की पावर भी m होगा और b की पावर भी m होगा। ये आइडेंटिटी हमें पता है। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम राइट टू लेफ्ट भी आने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे देखेंगे, पावर क्या है दोनों में बताओ, सेम है। तो बेस को क्या कर दिया बताओ, कंबाइन कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया और कॉमन पावर ले लिया। ध्यान से देखो, पावर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी पावर क्या है बताओ, 4 है। जब पावर 4 है, बेस क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पावर x मल्टीप्लाई बाई 3/2 पावर में 2x इज इक्वल टू 3/2 पावर में कितना देगा बताओ, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है। थोड़ा सा चेंज है। क्या मैं इसको भी अगर 3/2 कर दूं और इसको दोनों को कंबाइन कर दूं, फिर बेस सेम हो जाएगा, सब तरफ उसको मैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगा कि अगर a/b है, पावर में क्या है बताओ, -m है। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए अगर इसको मुझे प्लस बनाना है तो क्या करेंगे बताओ, ये b ऊपर चला जाएगा, a कहाँ आ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस, अब ये m कैसा हो जाएगा बताओ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि अगर मेरा प्लस पावर दे रखा है, अगर माइनस से प्लस पावर में जाना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब प्लस में है तो माइनस में आने के लिए क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा इंटू 3/2। पावर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 3/2। पावर क्या हो गया था, 4 हो गया। ध्यान से देखो, पावर ऑलमोस्ट सबकी हमने क्या कर दिया था, सेम कर दिया। ध्यान से, सॉरी पावर नहीं, हमने बेस को हमने क्या कर दिया बताओ, सेम कर दिया। हम अब क्या करेंगे बताओ, ध्यान से देखो, ये बेस सेम है और बीच में क्या है बताओ, मल्टीप्लाई है। तो ये हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर मेरा a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर a की पावर n है, a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये कैसे कंबाइन होगा, तो a की पावर m प्लस n होगा। इसको हम कैसे याद करते हैं, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाता है बताओ, प्लस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/2 और ये क्या बताओ, 3/2। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगा बताओ, ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, 3/2 का 3/2 पावर में क्या हो जाता है, माइनस का x और प्लस का क्या हो जाता, 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा होता, 3/2 पावर में क्या दे रखा होता, 4 दे रखा है। इतना क्लियर है। तो अब बस आ गया मेरा, अब बेस सेम है ना, नहीं है, तो ये बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का x प्लस का x कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 4। तो एक ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बताओ, सी आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 4 आ गया। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दो, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली फिर वही बात आ गई कि x कहाँ पे है बताओ, पावर में है। तो कहीं ना कहीं मुझे किसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा बताओ, बेस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और बेस तभी कैंसिल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल बेस हो या फिर प्लस या माइनस में कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पहुँच रहे हैं।
तो सबसे पहले ये 3 दे रखा है तो 3 को हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस का 2 x प्लस कितना होता है 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना होता है 0। ठीक है, अब बताओ ये तो दोनों कंबाइन हो जाएगा क्योंकि ये 5 है ये 3 है, कंबाइन हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 8। बताओ हमने क्या कर दिया, बताओ x की पावर 2 की पावर x प्लस 2 को हमने चेंज कर दिया x की पावर 2 इंटू x की पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं, x की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये क्या हमने क्या यूज़ किया बताओ, अगर मेरे पास क्या बताओ a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर क्या बताओ n है, तो ये क्या हो जाता है बताओ a की पावर m प्लस n हो जाता है। बेसिकली अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर पावर ऐड में है तो हम इस तरह से इसको सेम बेस में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो देखो पावर ऐड हो रहा था तो हमने सेम बेस में हमने क्या कर दिया बताओ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना, इक्वल टू क्या दरगा बताओ 0, 5 और 3 कितना 8 हो गया। ध्यान से देखो हमने ये करने का राज क्या है इसके पीछे, ध्यान से देखो यहाँ पे भी क्या बताओ 2 की पावर x है, यहाँ पे भी क्या बताओ 2 की पावर x है। तो हम इन दोनों टर्म से हम क्या ले सकते हो, 2 की पावर x क्या ले सकते हैं बताओ कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखो इसमें से अगर मैं 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ इस टर्म में, ध्यान से देखो क्या बच रहा है बताओ, सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है, 3 ये काम हो गया। उसके बाद क्या बताओ माइनस है, माइनस का माइनस बैठा दिया। फिर इनमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बच रहा है बताओ, ये 2 की पावर x तो कॉमन आ गया, क्या बच रहा है बताओ 2 की पावर 2 बच रहा है, 2 की पावर 2 बच रहा है, ये ले लिया। और ये प्लस का 8 है, मैं उधर भेज देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 8 चला गया। ध्यान से देखो ये मेरा क्या होता है 2 की पावर x हो गया, और ये 3 माइनस 2 की पावर 2 इज 4 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का 8। और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 3 में से 4 जाएगा तो कितना होगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 8। ध्यान से देखो माइनस से माइनस क्या होगा तो कैंसिल आउट होगा, तो ये मेरा हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना होगा तो 8। हम आगे आंसर तक। अब बताओ इस 8 को हम ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 फैक्टराइज करके 2 4 2 2, तो ये 2 8 इज इक्वल टू क्या होगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो बेस 2 है, इधर भी बेस क्या बताओ 2 है, आगे पीछे कुछ भी प्लस में नहीं है या माइनस में नहीं है, तो ये क्या हो जाता है बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बस बहुत आसान क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।